सीहोर के कुबेश्वर धाम में निर्माणाधीन मंदिर है, जहां अभी तक किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कावड़ यात्रा के दौरान भगदड़ और बद इंतजामी से 7 लोगों की जान चलेगी। कावड़ यात्रा के कुप्रबंधन को लेकर अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लिहाजा आगे भी कुबेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की जान को खतरा रहेगा। कुबेश्वर धाम की विटलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित ने बताया कि धाम में अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। केदारनाथ की नदी से लाई गई शिला की पूजा अर्चना होती है। हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा के दौरान इसी शिला का पूजन किया जाता है। समिति मीडिया प्रभारी के इस खुलासे के बाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बिना प्राण प्रतिष्ठा के एक शिला को भोलेनाथ बताकर पूजन कराने और कावड़ चढ़ाने से सनातन प्रेमी संत मठ मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर नाराज है। कथावाचक पंडित मिश्रा पर श्रद्धालु की आस्था के खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं। सनातन प्रेमियों का कहना है कि इसे रोका जाए। पंडित अजय पुरोहित ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, लिंग तापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोए ना दूजा। यह चौपाई रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा के प्रसंग में है। भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना करते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। विधिवत का अर्थ है प्राण प्रतिष्ठा। आगे फिर तुलसीदास जी ने लिखा, जो गंगा जलु आनी चढ़ाही, सो सजयु मुक्ति नर पाही। इसका मतलब यह है कि कावड़ सिर्फ गंगा जल की ही चढ़ाई जाती है। अब कुछ संत नर्मदा जी को गंगा जी के समान मानते हैं, तो नर्मदा जल से कावड़ चढ़ाने लगे हैं। कावड़ में प्लास्टिक के कलश में जल भरकर एक शिला का अभिषेक करने से श्रद्धालु को शिव भक्ति को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसमें सुधार होना चाहिए। पहले विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके बाद धार्मिक आयोजन किए जाएं तो ठीक रहेगा। वहीं महंत महेश दास त्यागी ने बताया, हर पत्थर पूजनीय नहीं होता। एक पत्थर हमारे घर में सीढ़ी पर लगाया जाता है, जिस पर हम रोज पैर रखते हैं। उसी पत्थर को तराश के हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उसकी पूजा कब करते हैं? जब हम विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक क्रियाओं को पूर्ण कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही किसी मूर्ति को पूजा के योग्य माना जाता है। जब भगवान राम ने, आप देखना, आप कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई? जब भगवान राम ने सेतु बंधन के समय समुद्र के तट पर भगवान शिव की स्थापना की, और वहाँ पे लिखा है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। यानी अब आप देखना, अगर तुलसीदास जी लिख देते कि लिंग थापि करी विधिवत पूजा, तो ये अचल मूर्ति की प्रतिष्ठा होती। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? लिंग थापि विधिवत यानी प्राण प्रतिष्ठा की है पहले, करी पूजा। कि कभी भी प्लास्टिक, लोहा या स्टील, इन पात्रों में गंगा जल चढ़ाया नहीं जाता शिव को, क्योंकि तीनों अपवित्र हैं। जब भी गंगा जल चढ़ाया जाए, या तो तांबे का लोटा हो, या पीतल का हो, या सोने का हो, या चांदी का हो। अब आप बताइए, लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, वो कांवड़ें पड़ी हैं, लोटे पड़े हैं, लोग बाग पांव रख के निकल रहे हैं। इसकी जगह अगर पीतल का लोटा होता तो लोग बाग फेंक के जाते उसको। शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद कांवड़ को अपने घर में किसी देवी स्थान या मंदिर पे रखना चाहिए, अन्यथा तो किसी बड़ी नदी में, नर्मदा गंगा में विसर्जन करना चाहिए ससम्मान से। मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि सीहोर क्या तो एक एक कंकड़ शंकर है, साथ में सीहोर नहीं, संपूर्ण भारत का, सारे देवताओं ने भारत भूमि में जन्म लिया। जहाँ कन्हैया, जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, छोटे बड़े ठाकुर खेले हैं, वहाँ का एक एक कंकड़ शंकर है, शिव है, राम और कृष्ण है। पूजन करिए, मगर हाँ, प्रतिष्ठित देवताओं की पूजन करने का ज्यादा महत्व है। यही कहना चाहूंगी कि अब जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को अपनी समिति वालों को कहना चाहिए कि थोड़ा सफाई पे व्यवस्था रखें, और बाकी ये जितनी भी व्यवस्था है सब पे ध्यान दें। यही है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। हाँ, और वो वाला